सर कैसे हैं? सर जब दरवाजे से निकल रहे थे तब माँ काली ने सर को बचा लिया। माँ काली सर को ठीक भी कर देंगी, और नहीं तो फुल्कीदास माँ काली से बात नहीं करेगी। ठीक हो जाएंगे सर, ठीक हो जाएंगे बिल्कुल। भैया, आप यहाँ हो? और कल से हम लोग चिंता करके पागल हो रहे थे कि कहाँ गए आप। ये क्या हालत बना रखी है आपने? और कमरा इतना फैला हुआ क्यों है भैया? रोहित फुल्की कैसे है? रोहित फुल्की जरूर ठीक हो गए होंगे, हमेशा की तरह वो बच गए होंगे। भैया, हाँ? आपको ये सब कैसे पता? आपका फोन तो कल रात से अनरीचेबल था। मेरा एक आदमी था वहाँ पर। हर एक आदमी था जिसे मैंने कहा था कि जंगल में जाके दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन दे। उसने खबर दी मुझे, और खबर क्या, वही खबर थी कि वो दोनों इस बार भी बच गए। अरे इस बार कितना बढ़िया प्लान बनाया था उन दोनों को खत्म करने का। सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा था, लेकिन फिर गड़बड़ हो गई और वो दोनों बच गए। माँ को दिया वचन मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, इसी बात का दुख है मुझे। आखिर क्यों इस परिवार को मैं बर्बाद नहीं कर पा रहा हूँ? क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? अच्छा, तिवारी के साथ में आए होगे ना तुम? हाँ, कहाँ है वो तिवारी? कहाँ है वो तिवारी जो बड़ी बड़ी बातें करता है? तिवारी, तिवारी, इधर आ। क्या हुआ? क्या हुआ वहाँ, बता मुझे। वो रेस्क्यू टीम नहीं मिल रहा था। मैंने आपका नाम लेकर उस रेस्क्यू टीम को बस्ती की तरफ भेज दिया था। आप एक बार बात करके देखना। लेकिन मास्टर जी कल रात को डीजी सर के पास चले गए थे, और डीजी सर ने पुलिस की रेस्क्यू टीम और कुछ रेस्क्यू टीम बुलाकर और फायर ब्रिगेड को भी वहाँ पर भेज दिया था। उसके बाद भी भैया कोई गाड़ी या रेस्क्यू टीम अंदर नहीं घुसी। वो लोग बहुत देर से घर के अंदर अटके हुए थे, लेकिन बच गए ना, है ना? बच गए। हाँ, हर बार की तरह बच गए। वो हॉस्पिटल जाएंगे, वहाँ से ठीक हो जाएंगे और फिर मेरे छाती पे मुंह डालेंगे। भैया भैया भैया, ऐसे मत कीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है भैया। अरे डर तो इसे लगना चाहिए। भैया भैया, शांत हो जाइए, बैठिए बैठिए। भैया, आप यहाँ भगवानपुर में कितने दिन पड़े रहोगे? घर चलिए, हॉस्पिटल जाइए, वरना सब हम पे ही शक करेंगे। हाँ, जो होना था वो हो गया, अब आपको खुद को बचाना होगा। अरे मुझे पता है मुझे क्या करना चाहिए, मुझे पता है। मुझे फिर से नाटक करना होगा। मुझे थोड़ा समय चाहिए रिंकी, मुझे थोड़ा सा समय दो। मुझे पता है अपने आप पे कंट्रोल करना होगा। तुम्हें पता नहीं इस हार का सामना करना मेरे लिए कितना मुश्किल है। अगर सर पहले निकल गए होते तो शायद सर की ऐसी हालत नहीं होती भाभी, लेकिन सर को कुछ सुनते ही नहीं है। सर के पैर में चोट, सर पर खून, कब से बेहोश हो गए हैं, फिर भी मुझे पहले बाहर निकाल दिया। और अब देखिए फुल्कीदास तो ठीक भी हो गई है, लेकिन सर तो आंखें भी नहीं खोल रहे हैं। माँ काली, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। जो होना है मुझे हो। फुल्की, इतने लड़ने के बाद अब ये कह रही हो तुम? जय माँ काली। मुझे बहुत डर लग रहा है। उधर भैया गुस्से में हैं और यहाँ रोहित भैया को होश नहीं आ रहा। अब बस इस सब में भैया का नाम ना आ जाए। रोहित आंखें खोल रहा है। शानू, रोहित को होश आ गया, डॉक्टर को बुला। हाँ रोहित। हाँ भैया। डॉक्टर साहब,
बेटा डॉक्टर साहब, रोहित रोहित तो हमें सुन पा रहा है? रोहित ठीक तो है बेटा? बेटा बोलना, ये क्या हो गया तुझे? क्या कर लिया ये सब तूने? बता तो, क्यों गया तू इतने जंगल के बीच में? क्यों 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 गया? अरे करुणा क्या कर रही हो? डॉक्टर साहब ने मना किया है ना, सब बातें बाद में करना। डॉक्टर साहब सब ठीक तो है ना? पल्स रेट नॉर्मल हो गई है। अब खतरा टल चुका है। सिस्टर, मैं कुछ दवाई देता हूँ, वो अभी दे देना, ठीक है? रो क्यों रही हो माँ? मैं और फुल्की दोनों अच्छे हो जाएंगे। बड़े पापा, चाचा जी, आप लोग माँ को लेकर घर जाइए। बड़े पापा, रुद्र कहाँ है? उससे कहिए एक बार आके मुझसे मिले। अब क्या बताऊं, कल से उसका कोई अता पता नहीं है। मैंने कैसे तुम लोगों की जान बचाने के लिए रेस्क्यू टीम भेजा हूं, मैं ही जानता हूं। उसका तो फोन ही नॉट रीचेबल आ रहा है। सुनो रोहित, तुम और रुद्र कब क्या कर बैठते हो ना, मुझे कुछ पता नहीं चलता। रोहित भैया होश आने पर भैया को क्यों ढूंढ रहे हैं? एक बार इशिता दी को बुला लेती हूँ। भैया, आप रुद्र पर गुस्सा क्यों हो रहे हो? उसे कैसे पता होगा कि इतना बड़ा हादसा हुआ है? एक काम करते हैं, चलिए घर चलते हैं। ये सब है ना यहाँ पर। भाभी, घर चलो, वरना आपकी भी तबीयत बिगड़ जाएगी। अजीब ही बात है, जीजा जी अचानक क्यों नहीं आए? और सर भी आंखें खोलकर अचानक जीजा जी को ही ढूंढ रहे हैं। रोहित, अच्छे से रहना, ठीक है? डॉक्टर की बात मानना। मैं चाहती हूँ यहाँ पे सब लोग हैं, बिल्कुल चिंता मत करना। फुल्की क्या करता है? चिंता होती है, हमें बहुत चिंता होती है। फुल्की, डॉक्टर जो दवाई देंगे उसे खा लेना, ठीक है? कोई भी बदमाशी मत करना, मैं रात को खाना भेज दूंगी। करुणा आप ठीक है। चलो। तुम आराम करो रोहित, फूल की बेटी, सब ठीक होगा। तुम्हें सिर्फ आराम करना है, ठीक है? चलो चलो चलो। चलो माँ, चलो। चलो। प्रमिला, प्रमिला तू है ना यहाँ? थोड़ा ध्यान देना। हम लोग जाते हैं, हमें बताना किसी चीज की जरूरत हो तो। आप जाइए, टेंशन मत लीजिए। चलो चलो। चलिए भैया। वो रहे। कैसा है अभी? फुल्की, रोहित दोनों को होश आ गया। लगता है इस बार खतरा टल गया है। सुनो कमल, मैं भैया और भाभी को लेकर घर जा रहा हूँ। पायल और प्रमिला अंदर है। तुम लोग यहीं पर रुकोगे या? हाँ पापा, हम लोग यहीं पर रुकते हैं। चलिए हम आपको छोड़ के आते हैं। भैया चलिए, बड़े पापा को गाड़ी तक छोड़ के आते हैं। करुणा, भगवान न्याय ही करेंगे। तुमने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ सहा है, बहुत दर्द उठाए हैं। ये सब कोई ना कोई तो देख रहा है। तुम निश्चिंत रहो, रोहित और फुल्की ठीक होकर ही वापस लौटेंगे। चलो, घर चलो। इशिता दी, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। रोहित भैया के दिल में फुल्की के खिलाफ शक पैदा करने के लिए भैया ने जो कहानी उनको बताई थी ना, वो कहानी झूठ थी, वो सच्ची नहीं थी। लगता है रोहित भैया को किसी तरह से ना ये बात पता चल चुकी है। उस हिसाब से रुद्र भैया का यहाँ आना जरूरी था रिंकी। अगर रुद्र भैया के ऊपर किसी को शक है तो उसे खत्म करना उचित था। क्यों नहीं आए? तुम समझ नहीं रही हो? क्यों नहीं आए रुद्र भैया? कहाँ है? भैया इस वक्त किसी को फेस नहीं करना चाहते। उन्होंने कुछ दिन की मोहलत मांगी है। इशिता दी, आप ही देखिए ना, अगर कुछ कर सकती हैं तो। वो लोग वहाँ पे हैं।
रिंकी, तुम एक काम करो, तुम गाड़ी में जाकर वेट करो। रुद्र भैया यहाँ नहीं, अगर तुम्हें किसी ने देख लिया तो शक हो जाएगा। जाओ गाड़ी में वेट करो। भैया सच बोलो तो एक बात जानने के लिए मन में बहुत बेचैनी सी हो रही है, लेकिन पता है भाभी, पता है। मैं और फुल्की उस घने जंगल के अंदर उस टूटे फूटे घर में क्यों गए थे, यही जानना है ना? बताता हूं, सब बताऊंगा। असल में मेरी वजह से सर वहां जाने पर मजबूर हो गए थे। मैंने सर से कहा था जंगल के अंदर क्या है वो मुझे देखना है। उस टूटे हुए मंजिल देखकर मुझे उसकी छत पर जाने का मन हुआ। चारों तरफ सुनसान, पेड़ पौधे और डेंजर लिखा हुआ मकान। किसी भी हम में से किसी की भी नजर में नहीं आया। किसे पता था दीदी वहां पे इतना बड़ा खतरा होगा। सही कहा, मैं जब से यही सोच रही हूँ। भैया तो वैसे सावधान ही रहते हैं, थोड़े से गुस्से वाले हैं, पर फुल्की तुम दोनों तो लॉन्ग ड्राइव पे गए थे ना? भैया तो उस वक्त गुस्से में नहीं थे ना? सर कहाँ जा रहे हैं हम लोग? छत पर चलो, बताता हूं। मुझे मार डालो। कम ऑन फुल्की। ये लड़की मुझे और कितनी बार बचाएगी? सिर्फ जिंदगी ही नहीं, इसने मेरी इज्जत भी बचाई है। वो समझ गई है कि उस वक्त मैं गुस्से में था और इसीलिए ये एक्सीडेंट भी हुआ। आज अगर बड़े पापा, माँ, सबको ये बात पता चलेगी तो वो सब मुझे ही दोषी ठहराएंगे। सर यही सोच रहे होंगे कि मैंने सच क्यों नहीं कहा। क्या बोलती सब सर को ही गलत समझेंगे। मुझे कुछ भी करके जानना होगा कि सर किसकी बातों में आकर इतना गुस्सा हो गए थे। इशिता, तुम कब आई? मतलब तुम उतनी दूर से यहाँ रोहित और फुल्की को देखने आई हो? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। रोहित, इस बार तुम बहुत जल्दी ठीक होके उठोगे। कमल, मैं भी इस राय चौधरी खानदान की ही हूँ। हाँ, ये बात अलग है कि सब लोग एक्नॉलेज नहीं करते, पर मैं करती हूँ। डिस्गस्टिंग। पतली गली से निकल जाते, कहाँ से ये स्टूपिड आ गए। इशिता दीदी, आप बाहर क्यों खड़ी हैं? अंदर आ जाइए। अच्छा इशिता, रुद्र नहीं आया? वो कहाँ है, जानती हो? नहीं, रोहित भैया, रुद्र भैया कहाँ हैं मुझे नहीं पता, पर सुनने में आया है माधवपुर के रास्ते में एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ है जिसमें कुछ लोग मारे गए हैं। हो सकता है रुद्र भैया वहाँ गए हों और वहाँ फोन का नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा है और मुझे ठीक से नहीं पता। एक सेकंड। माधवपुर में ऐसा ही तो एक्सीडेंट हुआ था 2 महीने पहले, कुछ लोग मारे गए थे। ऐसा फिर से हो गया? मुझे पता ही नहीं चला। कमल, मैं बस गेस कर रही थी कि रुद्र भैया कहाँ हो सकते हैं। फोन का नेटवर्क काम तो कर नहीं रहा है और माधेपुर एरिया एक एक्सीडेंट का एरिया है, हाईवे, हो सकता है वहाँ पे हो।
जाने दो प्लीज। प्लीज? प्लीज? ओह प्लीज प्लीज। अभी कैसा फील कर रहे हैं रोहित भैया? जीजा जी का काम मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, पर नहीं, सबके सामने बिल्कुल चुप रहना फुल्कीदास। जीजा जी के खिलाफ कोई प्रूफ नहीं है। सर फिर से मुझे डांटेंगे। धीरे धीरे जानना होगा कि सर की इस हरकत के जिम्मेदार जीजा जी तो नहीं है। मेरी वजह से सर वहां जाने पर मजबूर हो गए थे। मैंने सर से कहा था जंगल के अंदर क्या है वो मुझे देखना है। उस टूटे हुए मंजिल देखकर मुझे उसकी छत पर जाने का मन हुआ। सर आपका खाना। थैंक यू। मैडम आपका खाना। ए सुनो, जो दिया है ना चुपचाप खा लो। अस्पताल में अपनी मर्जी का खाना नहीं मिलता। जानती हूँ सर, कल से भाभी जरूर घर का खाना बनाएंगी। आप ये खा पाओगे ना सर? अच्छा सुनो, मैं ना सब खा लेता हूँ। अरे खांसी आई ना? लगता है घर में सब आपका नाम ले रहे हैं। तुम बिस्तर से क्यों उतरी? तुम अभी खुद पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हो। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, और मुझे तो ज्यादा चोट लगी भी नहीं थी। आपके ही पैर में चोट लगी थी। आप तो अपना पैर भी नहीं हिला पा रहे थे। अच्छा सर, आपको ये चावल पसंद नहीं आया है ना? तुम ना बहुत बड़ी बड़ी बातें करना सीख गई हो फुल्की। एकदम एक आंटी की तरह बात कर रही हो तुम। एकदम से ना, एकदम से आंटी हो गई मैं। आपको देखकर लग रहा है कि आपको खाना पसंद नहीं आया है, आपको दर्द हो रहा है। आप तो कुछ बोलेंगे नहीं। रुकिए, मैं ही कुछ बंदोबस्त करती हूँ। बंदोबस्त करती हूँ मतलब? फुल्की फुल्की रुक जाओ। फुल्की तुम बहुत ज्यादा कर रही हो। यहाँ अस्पताल में कुछ नियम कानून होते हैं। तो क्या, अस्पताल तो लोगों को आराम करने के लिए दिया जाता है। मैं अभी आपका मनपसंद खाना लेकर आती हूँ। मेरी पसंद का खाना कहाँ से लाओगे? फुल्की रुक जाओ। रुको फुल्की रुको, सुनो मेरी बात सुन। ये लड़की एकदम पागल है। अब मैं उसे रोक भी नहीं पाया अभी। अब ये क्या नया कारनामा करेगी पता नहीं। ये बात लोगों को कैसे समझाएं? बूढ़ा आदमी अकेले कितना काम करे बताओ। अरे बाबा, ये तो बहुत गुस्से में लग रहे हैं। अरे दादू, दादू मैं आ गई हूँ। मैं हूँ फुल्कीदास। आपको कोई हेल्प चाहिए? बोलो ना, मैं कर देती हूँ। अच्छा, मैं इस स्टेयर टेबल को सजा देती हूँ। अरे अरे अरे, सुनो 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 सुनो, मेरी बात सुनो। अरे सुनो, अरे तुम कौन हो? तुम कौन हो? क्या चाहती हो? क्या चाहती हो? कैंटीन बंद हो गई है। जाओ जाओ यहाँ से, जाओ जाओ जाओ। अरे दादू, आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? निकल जाओ। अरे दादू कैंटीन बंद सुनिए हो तो। गई है, निकल जाओ। इस तरह फुल्कीदास को निकाल नहीं सकते हैं। अरे अरे, टेबल के ऊपर क्यों बैठ रही हो? अरे टेबल से उतरो उतरो उतरो। सुनो दादू, आपको अपनी पोती के लिए एक छोटा सा काम करना होगा। वो सिर्फ आप ही कर सकते हैं। वाह 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 वाह, चालाकी तो देखो। आ गई कहीं से और सीधे पोती बन गई हैं? तुम मेरी पोती कहाँ से हुई? तुम तो अस्पताल की पेशेंट हो। तुम कैंटीन में क्यों आ गई?
अगर नर्स को पता चला तो मेरी नौकरी चली जाएगी। रुको, मैं सबको बुलाता हूँ, सबको बुलाता हूँ ओ अभी। दादू 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 सुनो 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 सुनो, चलो बैठो ना, बैठो ना, सुनो सुनो, इधर बैठो, अरे इधर बैठो, मुझे बैठो लेकर बैठो बैठो कहाँ जा बैठो, रही हो? बैठो आराम से, बैठो आराम से, बैठो अरे बैठो 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 बैठो। अ, ओ दादू, आप मान लो कि मेरे जैसी आपकी एक पोती है और आपकी पोती के पति ना अस्पताल का खाना खा नहीं पा रहे हैं, ये सुनकर भी आप ऐसे बोलोगे? ओ दादू, मैं सच बोल रही हूँ, आप विश्वास कीजिए। आपके पोती के पति के पैर में गहरी चोट आई है, जान से हाथ धोने वाले थे, माँ काली की कृपा से बच गए। उनको थोड़ा सा खाना ना खिलाऊं? वो रहा खाना, वो तो रहा खाना। अरे अरे देखो देखो, अरे अच्छा दादू, आप सूप बनाना जानते हो? नहीं ना, मैं सिखा देती हूँ, देखो। देखो देखो देखो, ऐसे मेरे साथ कोई जबरदस्ती करेगा तो मैं क्या कर पाऊंगा? बूढ़ा आदमी हूँ। अच्छा दादू सुनिए ना, पूछ रही हूँ कि लहसुन और चिकन का पीस मिलेगा क्या? और लहसुन पता नहीं, सर की रेसिपी है, ये बहुत पहले सीखी थी मैंने उनसे। आप लेकर आइए ना। अरे ये रहा लहसुन। ये रहा चिकन। दीजिए। अब सब हो जाएगा। रुको रुको, रुकिए रुकिए। अरे मैं आप यहाँ ठीक बैठिए, हूँ, बैठिए मैं बैठिए ठीक बैठिए हूँ। बैठिए। अरे अच्छा, बैठो बैठो, कोई दिक्कत अच्छा, नहीं है। बैठ रहा हूँ। बैठो और अरे, देखो मैं अरे, कैसे बनाती हूँ। कोई बैठ बात रहा नहीं हूँ, दादू, बैठ रहा हूँ। बैठिए। बैठ बैठो गया। बैठो हाँ, बैठो हाँ। बैठो। आप देखो मैं कैसे बनाती हूँ सब कुछ। डालो, अब चिकन डालो। ये आपके लिए बनाया है दादू। ये मेरे लिए? हाँ आपके लिए। सर्दी के मौसम में गरम गरम सूप बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो आप सबको खिलाते हो, एक बार खुद भी बैठ के टेबल पे आराम से बैठकर खा के देखो ना कैसा लगता है। ये लड़की कब से बाहर गई, अभी तक वापस नहीं आई। कहाँ गई है क्या पता। ए सुनो, कहाँ गई थी तुम? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, कहाँ गई थी? बिना कारनामा किए तुम्हें चैन नहीं मिलता ना। सुनो, ये क्या है? सूप। तुम्हें इस वक्त सूप कहाँ से मिला? और तुम्हें किसी ने देखा नहीं? कुछ कहा नहीं तुम्हें? मैं जानती हूँ आप फिर से मुझे आंटी कहेंगे, मगर पहले गरम गरम सूप पी लीजिए, अच्छा लगेगा। आपने तो बनाना सिखाया है, याद नहीं? पर भुल्कीदास को सब याद है, लीजिए। क्या लड़की है, बिल्कुल पागल हो तुम। क्या करती हो तुम, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। अच्छा बना है सच में फुल्की, ये बहुत अच्छा बना है। लो तुम चक्कर देखो। अच्छा है ना? चाहे जो भी हो, खाना बनाना हो या बॉक्सिंग, रोहित राय चौधरी ट्रेनर बहुत अच्छा है ना? लेकिन तुमने जो कर दिया वो कर दिया। अब ये सब दोबारा मत करना, वरना हम दोनों मार खाएंगे। आप खाइए, मैं तो चावल ही खाऊंगी। दीदी कल से खाना भेजेंगी और मैं यहीं रहूंगी, आपका देखभाल करूंगी। आप मुझे मत रोकना, फुल्कीदास किसी की नहीं सुनेगी। चाहे फिर आप मुझे आंटी कहो या मौसी कहो या कुछ भी।
हाँ खाइए, मैं भी खा रही हूँ। रुद्र अभी तक नहीं आया, इसलिए मैं ये प्रूव नहीं कर पा रहा हूँ कि तुम सिर्फ हमारी भलाई ही चाहती हो। रुद्र को गलत इंफॉर्मेशन मिली है। जब सही वक्त आएगा तो मैं रुद्र को समझाऊंगा। क्या हुआ? क्यों, कर पाओगी? हाँ डॉक्टर जी, आप मुझे दिखा दीजिए। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर आप खुद जो कर रहे हैं वो कीजिए। देखा ना डॉक्टर, आपने मुझे बच्ची समझते हैं। देखिए ना मैं कर पाती हूँ या नहीं। आओ। इस तरह से एक बार उठा के एक बार नीचे की तरफ, है ना? क्या हुआ सर? अच्छा लग रहा है ना? बताइए। उन्हें देखकर लग रहा है अच्छा लग रहा है। तुम अभी हटो, तुम बाद में करना, ठीक है? हम लोग आ गए। और डॉक्टर साहब आप यहीं पे हैं? सॉरी नहीं, सॉरी, ठीक है, हमें पता नहीं था। ठीक है ठीक है ठीक है। सॉरी। दरअसल डॉक्टर साहब अभी वो कैसे हैं? अभी पहले से बेहतर है। इन्हें कुछ खिला दीजिए। हाँ ले आई हूँ खाना घर से बना के। अरे सर ना खा ही नहीं पा रहे थे कुछ भी, इसीलिए मैं चुपके से मुझे पता है कि कल रात तुमने क्या क्या किया है। कैंटीन वालों ने सब बता दिया है मुझे। तारीफ ही की है। इसीलिए हम लोग तुम्हें जल्दी से डिस्चार्ज कर देंगे। हाँ? नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं सर के साथ ही घर जाऊंगी। क्या मतलब? तुम लोग प्लीज समझाओ ना जरा इसे। हाँ, यहाँ पिकनिक हो रहा है क्या? सर को छोड़कर नहीं जाऊंगी। मजाक चल रहा है यहाँ, मजाक। अरे अरे, गुस्सा मत कीजिए। केयर करने के लिए घर की किसी मेंबर का रुकना जरूरी है। ऐसे सेवा करने वाली आपको कहीं नहीं मिलेगी। क्यों फुल्की, सही कहा ना? तो फिर डॉक्टर एकदम सही कह रहे हैं। बस तो फिर और कोई समस्या की बात ही नहीं है। इस बार भैया बिल्कुल ठीक हो जाएगा, जल्दी से। ये लड़की सचमुच सब कुछ बहुत जल्दी सीख लेती है। और मैंने इसे अच्छे से थैंक्स भी नहीं बोला। एक कौन है? तुम मेरे पैरों में गुदगुदी कर रही हो? हाँ? कान पकड़ो मैं तुम्हारे? मजाक हो रहा है? नहीं नहीं।
नहीं नहीं सर, मैं तो आप कुछ कह रहे थे ना, रिफ्लेक्स देख रही थी। रिफ्लेक्स देख रही थी? आप कान मरोड़ेंगे ना? बहुत बदमाश हो गई हो तुम फुल्की। रिफ्लेक्स देख रही थी। थैंक यू। इश, थोड़ा नजदीक आके सर थैंक्स नहीं बोल सकते थे क्या? पर नहीं, वो तो होने वाला ही नहीं है। हेलो। हाँ पायल दीदी। हाँ फुल्की, बोलो। सुनिए ना, घर से आते वक्त सारी चीजें ले आना याद से, और जो सर सुगंध लगाते हैं ना वो भी याद से ले आना, ठीक है ना? हाँ फुल्की, तुम चिंता मत करो, मैं ध्यान से सब लेकर आऊंगी। भाभी ने तो खाना भी बनाया है और मैं तुम्हारा सामान भी लेकर आई हूँ। मैं कह रही थी, भैया तो ठीक है ना फुल्की? हमें तुम दोनों का फोन मिल गया है, लेकिन माँ ने मना किया है देने के हाँ लिए। हाँ, फोन तो आप लोग अपने पास ही रखना। ओ पायल दीदी, एक बात बोलूं? जानती हैं, फोन नहीं है ना, सर मेरी हर बात सुन रहे हैं और जवाब भी दे रहे हैं। देखो, माँ काली ने ना जितनी बड़ी मुसीबत दी थी ना, वैसे ही फुल्की दास को सर की सेवा करने का मौका भी दे दिया है। अच्छा, मैं अब रखती हूँ। हाँ, आप लोग जल्दी चले आना। हाँ हाँ हाँ। शादी के ज्यादा दिन नहीं हुए ना? नहीं दीदी, ज्यादा दिन तो नहीं हुए हैं, पर फिर भी लगता है कि कितने दिन हो गए हैं सर की जिंदगी में आए हुए। अच्छा दीदी, अब मैं चलती हूँ, डॉक्टर आने वाले हैं सर की मालिश करने के लिए। हाँ ठीक है। ये तो अंगूठी है, सोने की लग रही है। ओ दीदी, ये अंगूठी ना वहाँ पे गिरी हुई थी। अरे बाप रे, ये तो मेरी ही अंगूठी है, गिर गई थी ना, मेरी शादी की अंगूठी है। थैंक यू। शादी की अंगूठी को ऐसे उतारते नहीं है, माँ कहती हैं। मैं जाती हूँ। फुल्की, मैं पहले से बहुत बेहतर हूँ, ये मैं खुद ही कर सकता था, लेकिन हर वक्त होशियारी दिखाती हो तुम फुल्की। हो गया ना, बस आपका बहाना शुरू हो गया। मैं आपकी मालिश कर रही हूँ ना अच्छे से सर। और सर, आप अभी डांट नहीं सकते हैं, अभी आप मरीज हैं, आप डांट खाएंगे, समझे? अच्छा, बहुत बिगड़ गई हो तुम फुल्की दास। ठीक है, जो मन में आए करो, कर लो, बाद में देखना मैं तुम्हें। गरम है, तुम पीठ जला दोगे क्या? अरे जल गया क्या? हे भगवान। सर, आप ना मुझे डरा देते हैं। देखो, पानी तो बिल्कुल भी गर्म नहीं है। हाँ तो क्या करूं? फुल्की दास की होशियारी से तो बचना होगा ना मुझे। हो गया स्पंज? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अभी तक तो मैंने हाथ पैर ठीक से पोछे ही नहीं। अभी पायल दीदी आएंगी, आप जो सुगंध लगाते हैं ना वो लेके आ रही हैं वो। एक सेकंड, फोन कहाँ से मिला तुम्हें? हमारा फोन तो यहाँ नहीं है। अरे सर, बाहर से जहाँ से फॉर्म भरते हैं ना, वहाँ से कॉल किया था। जानते हैं सर, वहाँ जो दीदी बैठी है ना, उनकी शादी की अंगूठी गुम हो गई थी, मैंने ढूंढ के दी है। अच्छा सर, वो शादी में अंगूठी देते हैं ना? अच्छा, तो उस रिसेप्शनिस्ट के साथ तुम बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, है ना? नहीं नहीं सर, मुझे ये सब नहीं पता है। और फुल्की दास को ये सब बातें करनी नहीं आती हैं। मुझे तो सिर्फ मुक्का मुक्की आती है। अरे कमल भैया, आप लोग सब आ गए? सॉरी, मुझे लगता है हम लोग गलत टाइम पे आ गए हैं ना। हम लोग थोड़ी देर बाद आते हैं। प्रेम, चलो। हाँ, चलो। रुको। तुम लोगों का सबका मार खाने का समय आ गया है, और तुम लोगों की लीडर फुल्की दास, इसकी तो बदमाशी बढ़ती ही जा रही है। हर बार कोई नया कारनामा करती है और तुम लोग हर वक्त इसे बढ़ावा देते हो। एक बार मुझे ठीक हो जाने दो, मैं घर लौटूं, फिर मैं सबको अच्छे से देख लूंगा। पायल दीदी, वो जो सर सुगंध लगाते हैं उसकी बोतल देना जरा, मैं सर को अच्छे से लगा देती हूँ, फिर जाके सर का माथा ठंडा हो जाएगा। सही कहा। दीदी। अरे ये सब क्या हो रहा है?
मैं यहाँ हॉस्पिटल में बैठ के परफ्यूम लगाऊंगा? वो पागल है या मैं पागल हूँ? कोई भी देखेगा तो उसे यही लगेगा कि मैं पागल हूँ क्योंकि मैं परफ्यूम लगा रहा हूँ। अरे अरे रुको, रुक जाओ। अरे क्या हो रहा है? रुक जाओ, रुको फुल्की, क्या कर रही हो? रुक जाओ, रुको रुको फुल्की, क्या मजाक कर रही हो तुम? बाप रे। एक बार मुझे ठीक हो जाने दो, फिर मैं मजा चखाता हूँ। आज ज्यादा देर नहीं है भैया, डॉक्टर ने बोला है बस चलना शुरू कर दी छुट्टी, फिर सब मिलके जो मजा करेंगे ना देख लेना। क्यों? आराम आराम से, आराम आराम से चलिए। हाँ हाँ संभाल के ही कर रहा हूँ, ज्यादा बोलो मत। अरे वाह, आपकी नर्स फुल्की दास ने तो आपको बिल्कुल ठीक कर दिया। अब ये सपोर्ट छोड़कर चलने की कोशिश कीजिए। नहीं नहीं, वो गिर जाएंगे। हट, गिर क्यों जाऊंगा? ठीक है मैं मैनेज कर लूंगा। नहीं सर, मैं पकड़ के रखूंगी। आराम आराम से। छोड़ो, एक बार मैं खुद कोशिश करता हूँ, मुझे एक बार ट्राई करने दो। देखा, आपके सर बिल्कुल ठीक हो गए हैं। अब इनको छुट्टी दे देंगे। सच में? रोहित और फुल्की कल विजेता की तरह घर में घुसेंगे। हाँ, और आप लोगों के लौटने पे एक शानदार पार्टी होगी। सही कहा, पिछले कुछ दिन बहुत बुरे थे। अच्छा बड़े भैया, आप दोनों जब घर आ जाएंगे ना तो हम लोग खूब मस्ती करेंगे। क्यों डॉक्टर साहब, सही कहा ना? अरे कोई बात की फिक्र नहीं है, अब रोहित जी चल फिर सकते हैं, अब ट्रेनिंग भी कर पाएंगे, चिंता की कोई बात नहीं। सच में? जय माँ काली। अच्छा आप लोग बात कीजिए, मैं निकलता हूँ। हाँ। तुमने बहुत कुछ किया है फुल्की, बहुत कुछ। मैं ये उपकार तुम्हारा जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। अच्छा कमल भैया, आज तो घर में सब बहुत खुश होंगे ना? भाभी जरूर अच्छा अच्छा खाना बना रही होंगी हमारे लिए। अरे आपने अपने दोस्तों को बोल दिया ना? ओ प्रेम भैया, नाच गाना होगा ना? अरे हाँ बिल्कुल होगा, घर पे पहुँचना फिर देखना क्या होता है। छोटे भैया ने सब इंतजाम कर रखा है, तुम परेशान मत हो। प्रेम, आज मौज मस्ती जो कुछ भी होगा सब फुल्की के मन पसंद का होगा, ठीक है? रोहित लड़का अच्छा है लेकिन खड़ूस है। लेकिन आज भागने से नहीं चलेगा रोहित, ध्यान रखना। रोकिए 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 रोकिए, यहाँ पर रोकिए। अरे पर रोका क्यों? अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? तुम नहीं, सिर्फ मैं जाऊंगा। कमल, हाँ? उतर। मुझे मतलब तुम मुझे लेकर जाओगे? सुनाई नहीं दे रहा क्या तुझे? मैंने जो बोला सुना वो? हाँ। सुनो ना, उतर। अरे पर सर, आप और कमल भैया कहाँ जाएंगे? घर तो जाना ही है ना, घर पे सब लोग हमारी राह देख रहे हैं। आप ना कुछ समझते ही नहीं है। वही तो, घर की बुजुर्ग यहाँ बैठी है तो कोई क्या समझेगा। फुल्की दादी, आप सबको लेकर घर पहुंचिए। कमल, उतर, इन्हें गाड़ी लेकर जाने दे, हम पहुंच जाएंगे।
तू नहीं उतरेगा तो मैं अकेले ही जा रहा हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा तो मैं जा रहा हूँ। ये क्या हो गया? किसी को कुछ समझ में आया? नहीं, लेकिन बस मैं इतना समझ पाया हूँ फुल्की कि भैया ने तुम्हें एक नया नाम दिया है, फुल्की दादी। नाम बहुत अच्छा है फुल्की, फुल्की बुआ। आप सब मिलके बस मुझे चिढ़ाते रहो। अरे पता तो करो कि सर गए कहाँ? अरे समझी नहीं क्या? भैया कुछ बताना नहीं चाहते। फुल्की, मुझे लगता है भैया जरूर तुम्हें कोई सरप्राइज देना चाहते हैं। मैं वही कह रही थी, लगता है कोई गिफ्ट वगैरह। हाँ। सर क्या मुझे गिफ्ट देंगे? फिर तो हो ही गया, क्या ही देंगे? ज्यादा से ज्यादा बॉक्सिंग के ग्लव्स देंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और सुनो, सच बात यह है कि फुल्की दास को इसके सिवा और कुछ चाहिए भी नहीं, लेकिन बोल के जाएंगे तो अच्छा रहता ना। फुल्की देखो, एक दिन तुम्हारे सारे सपने, सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। मेरे भैया ना बहुत अच्छे इंसान हैं, वो तुम्हें धीरे धीरे करके समझ रहे हैं। और वो शालिनी हर वक्त उनके आसपास घूमते रहती है, उसी वजह से बड़े भैया तुम्हें पूरी तरह से नहीं अपना पा रहे हैं। समझ गई ना? ए फुल्की, देर हो रही है। हाँ, चलो 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 जल्दी भैया करो। गाड़ी स्टार्ट कीजिए। वहाँ उस टूटे हुए घर में और हॉस्पिटल में सर मेरे पास थे, वैसे कहाँ अब मिलेंगे? अब तो चुड़ैल मैडम हर वक्त वहीं रहेंगी और सर भी कैसे हो जाएंगे? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा माँ काली। देखो ना सर को कैसे अपना बना सकती हूँ। देखो ना माँ काली, कुछ बंदोबस्त करो ना।